नमस्कार। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के मौसम में किसी किसी को चलते फिरते नाक से खून गिरने लगता है या फिर कोई कठिन काम करता है तो भी उसके वजह से भी उसके नाक से खून गिरने लगता है। इसको अंग्रेजी में हीमोप्टिसिस कहा जाता है और आयुर्वेद के मत के अनुसार इसका नाम रक्त पित्त है। कहीं कहीं इसे नक्सीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, यह क्यों होता है इसके बारे में जानें, फिर इसके क्या लक्षण हैं तथा इसकी आयुर्वेद में चिकित्सा क्या है, इसको आप ध्यान से सुनें। तो इसके लिए एक श्लोक है आयुर्वेद में, व्यायामय रविबह्निताप सहिनहि तीक्ष्णोष्ण कटवामिशै रत्यत्यं सुरतैर्दिवातिशयनैः स्निग्धान्न संभोजनैः एतैः संकुपितं तुर्पित्तमधिकं निर्गत्य बाह्यान्तरात् छर्दिर्लोहितमां च नेत्रयुगले रक्ते तनोमण्डलम्। इसका अर्थ ये हुआ कि ज़्यादा व्यायाम करने से रवि बहनी ताप सहिनहि, ज़्यादा तेज धूप में चलने के कारण भी यह बीमारी होती है। बहनी अर्थात ज़्यादा आग तापने वाले को भी यह बीमारी हो सकती है। तीक्ष्णोष्ण कटवा मिशय, ज़्यादा तीते पदार्थ के सेवन से भी ऐसी बीमारी होती है। ज़्यादा कटु पदार्थ के सेवन से, ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन करने से भी यह बीमारी होती है। तीक्ष्णोष्ण कटवा विषय रक्तम श्रुतैर, ज़्यादा स्त्री प्रसंग करने से भी यह बीमारी होती है। तीक्ष्णोष्ण कटवा विषय रक्तम श्रुतैर दिवातिशयनहि, ज़्यादा दिन में सोने के कारण भी यह बीमारी होती है। रक्तम श्रुतैर दिवातिशयनहि स्निग्धान संभोजन है, इस कारण से पित्त प्रकोपित होकर जाकर रक्त में मिलता है और रक्त को पतला करके उसके बहाव को तेज करता है, जिसके कारण कहीं कहीं रक्तवाहिनी शिराएं फट जाती है और खून गिरने लगता है। निःश्वासे लोह गंधि प्रहवति शिरसो रक्तधारा च कोष्णा, सांस में लोहे जैसी गंध आती है। निःश्वासे लोह गंधि प्रहवति शिरसो, सिर में दर्द भी हो सकता है। अचानक दर्द के साथ खून गिरने लगता है और गर्म होता है, वह खून जो गिरता है वह गर्म होता है। निःश्वासे लोह गंधि प्रहवति शिरसो रक्तधारा चकोष्णा, संतापः कोष्ठ पीड़ा, शरीर में बुखार भी महसूस होता है, पेट में दर्द भी होता है, शरीर दुबला होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, सिर में दर्द भी होता है। तो यह रक्त पित्त के मुख्य लक्षण हैं। हालांकि यह तो इसके बहुत से प्रकार हैं। किसी किसी को उल्टी भी होने लगती है तो उसमें भी खून आता है, किसी को नीचे के भाग से भी खून आने लगता है, किसी को पेशाब में भी खून आने लगता है। इसके बहुत से प्रकार हैं, लेकिन मैं सामान्य प्रकार के जो है रक्तपित्त उसके बारे में बतला रहा हूँ, उसे गौर से सुने। तो आइए इसकी चिकित्सा के बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। वास्तव में तो यह किसी सुयोग्य वैद्य के देख रेख में ही इसकी चिकित्सा ठीक से हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी घरेलू औषधियाँ हैं जिसके सेवन करने से बहुत सा इसमें लाभ हो जाता है। तो इसे ध्यान से सुनें। एक अडूसा नाम की औषधि होती है जिसको अंग्रेजी में बसाका के नाम से जाना जाता है। तो आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा है कि बसायाम विद्यमानाया मासायाम जीवितस्य च रक्तपित्ति क्षयिकाशी किमर्थम मवसीयते। जब तक इस धरती पर बसाका है, अडूसा है, तब तक रक्तपित्त के रोगियों के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो बसाका का स्वरस 5 ग्राम, शहद 5 ग्राम और मिश्री 5 ग्राम मिलाकर ऐसी एक एक मात्रा बनाकर सुबह शाम इसका सेवन करना है। कुछ दिन लगातार एक या 2 महीने तक चलाएं, उससे बहुत लाभ होता है। गिलोय का स्वरस 10-10 ml सुबह शाम सेवन करें, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और आंवला का मुरब्बा भी प्रतिदिन अगर 2-2 ताज़ा मुरब्बे प्रतिदिन अगर सेवन किए जाएं आंवले के मुरब्बे, तो उससे भी इसमें बहुत लाभ होता है। और विशेष
चिकित्सा के लिए किसी सुयोग्य वैद्य के सलाह में ही इसकी चिकित्सा होनी चाहिए।